जो इस बार मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इन्होंने कई दफ़ा मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और इस बार भी वो चुनाव में उतर रहे हैं। अभी सुबह हो चुकी है और हमारे साथ नेताजी हैं शरद यादव जी। सर, आपकी ये पुरानी आदत रही है कि आप सत्तू जरूर पीते हैं। ठीक बात। क्यों सर, क्या वजह रहती है? ये नाश्ता है, पहले से आदत है हमारी। और इसके साथ क्या लेते हैं सर सुबह सुबह? छेना। अच्छा, और पपीता। फ्रूट्स भी लेते हैं आप? सिर्फ पपीता। फिर पपीता। तो सर ये पूरे दिन का हो जाता है आपका? नहीं, फिर दोपहर में खाना खाते हैं। दोपहर में खाना खाते हैं। खाने में क्या पसंद करते हैं सर? वो पराठा और ये आलू का भुजिया। अच्छा, तो ये घर का बना होता है या फिर कहीं घर का। होटल का नहीं खाते? नहीं, होटल का अक्सर, अब होटल मतलब कहीं ना मिले तो फिर होटल खाते हैं। तो जो नाश्ता है यहाँ का या फूड कल्चर होता है, अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड कल्चर होता है। अब बिहार में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग फूड का कल्चर है जी। अब जैसे दही चूड़ा यहाँ सुबह का नाश्ता है। आप उधर चले जाएंगे गंगा के पार दक्षिण में, तो वहाँ मुकनी है, सत्तू है, लिट्टी है, ये सब होता है। आप दूसरे इलाके में जाएंगे तो फूड कल्चर, भाषा भी अलग होती है और फूड कल्चर भी अलग होता है। जी जी बिल्कुल। तो हम जहाँ रहते हैं वो वहाँ का ही भोजन करते हैं। मधेपुरा से कितना लगाव है सर? अब यहाँ से कई बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये मधेपुरा जो है वो समाजवादियों का पुराना गढ़ है और यहाँ स्वर्गीय भूपेंद्र बाबू बड़े नेता थे। यहाँ जी। जवाहरलाल जी के ज़माने में भी यहाँ चुनाव वो जिताते थे। और बड़ी बात यह कि जब कांग्रेस पार्टी का जो विभाजन हुआ, उसके अध्यक्ष आचार्य कृपलानी थे जी। यही सर। उनके मतभेद हो गए जी। जवाहरलाल जी से, तो उन्होंने किसान मजदूर पार्टी बना ली। तो डॉक्टर लोहिया ने और भूपेंद्र बाबू ने उन्हें यहाँ से लड़ाया था। जी। तो वहाँ कांग्रेस से निकलने के बाद आचार्य कृपलानी पार्लियामेंट के भीतर इसी इलाके से गए थे। फिर इस देश में सबसे ज़्यादा जो लाचार, बेबस, गुर्बत में फंसे हुए लोग हैं वो यानी यहाँ ऋषिदेव मुसहर समाज के। मुसहर समाज से, किराए मुसहर की आप चर्चा कर तो रहे हैं। यहाँ खिराई मुसहर जो है वो पहली बार सबसे ज़्यादा वंचित समाज का आदमी यहाँ से जीता है। तो ये एक तरह से विचार के मामले में संपन्न इलाका है। शरद यादव की, इसलिए हमको यहाँ दिक्कत ज़्यादा नहीं पड़ती। शरद यादव की जब देश में तूती बोलती थी, देश के तमाम जो अभी के लीडर भी हैं उस समय आपको गुरु मानते थे। उस समय मधेपुरा को चुनना, क्या आपने सोचकर चुना था उस समय मधेपुरा को? नहीं, हमने नहीं चुना था। भूपेंद्र बाबू से हमारी मुलाकात थी, वह लोहिया अस्पताल में थे जब हम पहली बार जीत के आए थे। और फिर ये लालू जी है, नीतीश जी है, ये सब लोग भी थे। और बहुत कर्पूरी ठाकुर जी के साथ हमने सारा बिहार पूरा बिहार एक एक जगह घूमने का काम किया है। और जयप्रकाश जी ने हमको एज ए पीपल्स कैंडिडेट खड़ा किया था, उसके चलते भी 74 के आंदोलन में जी। तो उसमें भी बिहार के लोगों के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा था। आंदोलन यहाँ बहुत इंटेंसिफाई था। तो आज हम आपके साथ पूरे दिन रहेंगे और अलग अलग क्षेत्रों में आप जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ के बारे में वहीं से आपसे जानेंगे। हमारे साथ चलेंगे। शरद यादव लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है मिथिलांचल इलाका है, ये सहरसा जिले में आता है। हालांकि 3 जो विधानसभा है मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का 3 विधानसभा सहरसा जिले में आता है। तो शरद यादव जी के स्वागत में तमाम लोग हैं और आपको बता दें कि ये मिथिलांचल है तो यहाँ दही का तो महत्व है ही, साथ ही शरद यादव का स्वागत जो किया गया वो यहाँ की पग से किया गया और यहाँ का शॉल भी ओढ़ाया गया। सर यही प्यार यहाँ दिखता है सर। हाँ,
दही चूड़ा यहाँ दही बहुत चलता है। ये प्रेम आपको यहाँ तक खींच कर लाता है, लोगों के बीच तक, जनता के बीच तक लाता है? नहीं, यहाँ तो बहुत दिन से लड़ते हैं हम। नहीं, ये जो आप डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, ये जरूरी होता चुनाव के लिए, लोगों से मिलना। जो मतदाता है वही मालिक है। और ये स्वागत कैसा लगा? स्वागत जो है वो हमेशा बढ़िया रहता है। स्वागत जो है वो बड़ी चीज़ होती है, और चुनाव के समय मिथिलांचल में इस तरह से स्वागत आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा है, और ये हमारा ट्रेडिशन है कि हम लोग पाग पहना के और शाल ओढ़ा के हम लोग सदियों सदी से जो हमारे आगंतुक हैं, जो उनको हम लोग स्वागत करते हैं। और दही तो यहाँ शुभ चीज़ है। दही जब आ गया तो समझ लीजिए कि इससे हम लोगों का विजय भी इससे जुड़ा हुआ है, और हम लोग भारी मत से जीत रहे हैं, और ये चुनाव में हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। हम जिस घर में आए हैं उनके घर वालों से भी मिल लेते हैं। आशीष जी आइए। शरद जी आए हैं यहाँ आपके घर पे, कैसा लग रहा है? क्या स्वागत आपने किया है? अच्छा लग रहा है। जनसंपर्क के दौरान लोग आ रहे हैं, हम लोगों से मिल रहे हैं। शरद जी खास तौर पे आए हैं, समाजवादी और शरद जी से नेता आए हैं। अच्छा लग रहा है, घर पे आ रहा है। अभी चुनावी मौसम है, सभी आ रहे हैं। अच्छा। तो जो भी लोग आते हैं सबका स्वागत हम लोग आज दही मिठाई से करते हैं। तो चुनाव में भी इसी तरह से मिठास बना रहेगा? अभी तो देखिए, अभी हम लोग तो अभी सभी उम्मीदवार आ रहे हैं, सबको देख रहे हैं, परख रहे हैं। ये चुनाव नेताओं का नहीं है, कौन पार्टी जीतेगी इसका नहीं है। ये चुनाव मतदाता का है। वंचित समाज, लाचार बेबस समाज, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आपके पास यदि कोई एक पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी है, तो वो बैलेट पेपर है। ये बटन दबाना है। ये बटन दबेगा तो भारत सरकार निकलेगी। शरद यादव पहुंचे हैं चुनावी सभा में, और आप देखिए हेलीकॉप्टर से यहाँ पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि लगातार तूफानी दौरा कर रहे हैं शरद यादव, और इनके स्वागत में तमाम जो यहाँ के नेता हैं वो हैं। पूरी भीड़ लगी हुई है। महागठबंधन के तमाम जो दल के लोग हैं वो इनके स्वागत में हैं। और देखिए किस तरह से शरद यादव का अभिनंदन किया जा रहा है, किस तरह से स्वागत कर रहे हैं। और यही वजह है कि शरद यादव इस क्षेत्र में काफ़ी लोकप्रिय हैं, काफ़ी लोगों के बीच में रहते हैं। और आपको बता दें कि समाजवाद के बड़े नेता हैं, और यही वजह है कि लोग कई बार इनको यहाँ से जिताकर पार्लियामेंट भेज चुके हैं। महागठबंधन जिंदाबाद, लाठन साहब जिंदाबाद, देश का कैसा हो। मक्के का दाम पिछले बरस भारत सरकार ने कहा था 1450 का। कितना? 1450। मक्का के बहुत किसान बैठे हुए हैं। कितने में बिका किसान? 900 रुपये। कितना घट गया? 500। पर करीबी कैसे था? भारत सरकार कह रही है, जो दाम घोषित कर रही है, और इस इलाके में तो कोई धंधा है ही नहीं। एक ही धंधा, वो खेती है।
और उसका दाम बाजार में 900 रुपये में बिक गया। ये जो कम से कम कीमत घोषित होती है, यदि मक्के का दाम 1450 है, उससे जैसे ही नीचे जाएगा सरकार को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए। हर नौजवान को हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार दें। कितना? 2 करोड़। 5 साल में 10 करोड़, और यदि शादी हो गई तो 20 करोड़। 20 करोड़ आदमी की जिंदगी में रोशनी आती, पैसा आता, तो खेत भी हरा होता और ये बाजार भी हरा। कोई चीज मत देखना, ये पहचान लेना कि बाजू के खेत की जो फसल है उसके दाम कितने हैं और बिक कितने बिक रहे। यदि कम में बिक रही है तो सरकार को छोड़ना नहीं, उसको हटाना है। डीजल और पेट्रोल जो है वो 1/4 हो गया था। इन्होंने इस देश के भारत सरकार ने 11 लाख करोड़ और उनकी सरकारें थी 9 लाख करोड़ रुपए जो है आपकी जेब से निकाल दिए। 65% डीजल किसान इस्तेमाल करता है। ये हाल है भारत सरकार का। आप जिता दो लोकसभा में, जेडीयू में भगदड़ मच जाएगी। जेडीयू बचने वाली ने ट्वीट चाट करके बर्बाद हो जाएगी। आपके साथ जो छल हुआ, कपट हुआ, वादा खिलाफी हुआ, आपने जो पुरुषार्थ करके ईमान कमाया था उसे लोगों ने तोड़ा है। उस तोड़ने में ये भी बिहारीगंज का एमएलए, ये तो पहले ही गड़बड़ था। मैं माफी चाहता हूं इस आदमी को मैंने टिकट दिया था, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि इसको और इसके खानदान को जिंदगी में कभी एक वोट मत देना। ये राजनीति से बहिष्कार करो, छुट्टा पानी इसका। शरद यादव को क्यों वोट देना चाहते हैं? हम लोग देने के लिए चाहते, युवा चाहता है। क्यों? क्योंकि अच्छा नेता है। क्या इन्होंने कर दिया बताइए? बहुत कुछ किया है मधेपुरा के लिए। थोड़ा बताइए। बहुत, जैसे बहुत ऐसा चीज दिया है, रेलवे, वेपर लाइट, हम लोग के लिए बहुत रोड, गली गली रोड दिया है, बड़ी बड़ी पुला दिया है सर। अच्छा। और हम लोग उसके लिए जो चाहे हम लोग उसको वोट करेंगे। क्यों वोट देना चाहते हैं? शरद यादव विकास के लिए काम करता है। हाँ। देश का नेता है। हाँ। मंडल मसीहा के नाम से जाने जाते हैं। हाँ। कुछ विकास का काम बताइए। विकास का काम बड़े बड़े जो मास्टर लाइट आप देख रहे हैं मधेपुरा जिला और सहरसा जिला में, वो शरद यादव का देन है। अच्छा। छोटी छोटी पुलिया या बड़ी बड़ी पुलिया इधर बड़ी नदी में जो देखिए, ये शरद यादव का देन है। क्या इस बार सोचा है आपने वोट देने का? अब की बार तो हम सोचे हैं राष्ट्रीय जनता दल ही जीते, भारी मतों से जीते। क्यों? क्योंकि शरद यादव जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। भविष्य, हमारे भविष्य को भी सुधार सकते हैं। जो भी किसान के अनाज का भाव है उसको आगे बढ़ाएंगे। जितना उसका मुआवजा है, जो बाढ़ पानी आता है वो मुआवजा पूरा कराए हमारे शरद यादव।